बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ हफ्ता कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन खबरों ने पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा बदल के रख दिया है। सबसे पहले तो माजरत के कुछ अपडेट्स आपके सामने देर से पहुंच रही हैं तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन ये अपडेट्स और कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ इनसाइड हैपनिंग्स हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये सब कुछ इस वक्त समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मिनिस्टर गौर जो है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बनते ही एक बड़ा धमाका कर डाला है और पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा ग्रुप जो है वो किस तरह से ठुस हुआ है, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के खत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया है और एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया जारी कर दिया गया है। मतलब आप देखें कि इंसाफ का क्या तकाजा होना चाहिए था और क्या हो रहा है, इस पर हमने बात करनी है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो इमरान खान साहब को जवाब दिया है, जो इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड किया है, ये बहुत अहम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गालिबन तशवीशनाक भी होगा। जबकि दूसरी जानिब सजाए मौत या उम्र कैद, इमरान खान साहब ने अलीमा खान के जरिए जेल से बड़ा पैगाम भेजा है कि उन्हें क्या लगता है कि उनके लिए इस वक्त कौन सी सजा रखी गई है और इस पैगाम से खलचल भी मच चुकी है। ये सारी की सारी डिटेल्स, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी फराहम करें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज नॉट वेल। अभी भी आप ये अगर समझें कि कोई सेटलमेंट हो गई है या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश पैदा की गई है, तो उस गुंजाइश का कतन मतलब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी वेल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारे रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा कतन नहीं होगा। सिस्टम और निज़ाम जो है वो अपने उस मुतालबे के ऊपर या अपने उस एजेंडे के ऊपर डटा हुआ है और सिस्टम जो है वो इंश्योर करेगा कि वही सब कुछ हो। लेकिन इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ गुंजाइश या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है या नहीं, दैट इज द मेन इशू। आप कतन ये ना समझिएगा कि कहीं पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, हमने ग्राउंड रियलिटीज को देखना है, हमने कोई आप कह लें कि अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस इस सिस्टम से नहीं रखनी। ये पहली चीज है जो आपने समझ लेनी है। अब आप ये देखें कि पुलिस ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को एक मरतबा फिर हिरासत में ले लिया है। असद कैसर को 4 सदा पुलिस ने सानिया 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और 24 नवंबर को उन्हें सेशन कोर्ट मरदान में पेश किया गया था। पुलिस की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मरदान पहुंचा दिया था। आज मरदान की अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। ताहम अब मरदान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल जेल मरदान से दोबारा हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि असद कैसर के खिलाफ थाना सिटी में 9 और 10 मई के वाकयात से मुतल्लिक एफआईआर दर्ज है। असद कैसर को थाना सिटी मुंतकिल किया जा रहा है, यानी किसी भी तरह से असद कैसर साहब जो है उन्हें रिहा नहीं करना। तो सिस्टम अपनी जो नीयत है या अपनी इंटेंट है या अपनी पावर जो है वो लगातार सिस्टम दिखाता जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही को मरकजी मुलजिम नामजद किया गया और कहा गया कि परवेज इलाही, मुनस इलाही और दीगर मुलजिमान को कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलविस पाया गया है। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मुनस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई। परवेज इलाही और मुनस इलाही ने मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में ली। मुनस इलाही ने 10,61,000 रुपए अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा कराए। परवेज इलाही के फैमिली मेंबर ने 304 मिलियन से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा करवाई, इसलिए उनके खिलाफ ये रेफरेंस जो है ये दर्ज किया जा रहा है। अब एक जानिब ये डिटेल्स हैं, एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब साइफर केस के हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में अपनी हाजिरी लगवाई। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की कानूनी टीम और दोनों के अहले खाना भी कमरा अदालत में मौजूद थे। साइफर केस की समाअत के लिए अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद भी केस की कवरेज के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी, क्योंकि कहा गया था कि ओपन ट्रायल होगा चाहे जेल ट्रायल भी हो। ताहम मीडिया नुमाइंदगान को अदालती हुक्म के बावजूद अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो आप समझ जाएं कि इस वक्त निजाम कौन चला रहा है। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वजारत कानून ने 29 नवंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अडयाला जेल समाअत से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया था। गुज़श्ता समाअत पर खुसूसी अदालत के जज ने साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म देते हुए मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज की इजाजत देने का हुक्म दिया था। ताहम सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर यह समाअत अडयाला जेल में करने का कहा और फिर इस हवाले से निगरान विफाकी काबीना ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। आज वो समाअत हुई और बगैर किसी कार्रवाई के आगे कर दी गई, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान को आज अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से काफी तशवीश जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस वक्त तशवीश का ये बाइस बनी हुई है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान, आज वो अपने भाई से मिली हैं और बाहर आकर बहन जो है वो जज्बाती हो गई और काफी हद तक वो जज्बाती लग रही थी, इमोशनल लग रही थी अपने भाई को देख के। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को सजाए मौत देंगे, मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आई हूं। ये इमरान खान का पैगाम है। इमरान खान को लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम जो है वो इमरान खान को सजाए मौत तक दे सकता है और ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो लगा है खान साहब पर, साइफर केस, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपने ऑर्डर के अंदर ये रिमार्क्स दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं वो भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये जो दफात लगाई है इन पे तो सजाए मौत बनती है, इस पे तो उम्र कैद बनती है, इन दोनों सजाओं में से एक। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि सजाए मौत एक बहुत एक्सट्रीम किस्म की चीज है और इतनी आसानी से, और ये सब ऑब्वियसली अपीलें हो ना हो, लेकिन अपेरेंटली जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़े आप कह लें कि ये खदशे का बायस है अलीमा खान साहिबा की ये बात अपने भाई से मिलने के बाद। शी वाज इमोशनल एज वेल। आप समझ सकते हैं कि किसी अपने के लिए इस तरह की चीज सोचना भी वो कितनी मुश्किल होती है, लेकिन जो हालात उस तरफ को जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बायस तशवीश बात थी। अच्छा, वही दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर जो है वो बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ केपी, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई है। गौहर खान ने चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक जिद्दोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेलों में है। उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। नए चेयरमैन ने आते साथ ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब कुछ नए पॉइंट्स हैं। एक तो जो चेयरमैन पीटीआई बने हैं उन्होंने आज एक बात कही है कि इमरान खान चेयरमैन थे, इमरान खान चेयरमैन हैं और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह ता हयात चेयरमैन रहेंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। फसादी ग्रुप जो बीच में था, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की जो एक डेलिब्रेट कोशिश थी, उसे भी आज बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुंसिफ हैं, मुंसिफ आला हैं और 2 गाड़ियां उन्होंने कहा है कि जी मैं लग्जरी गाड़ियां नहीं रखूंगा और गाड़ियां जो हैं वो बेच दें और कौमी खजाने में जमा करवा दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों की इस्तेमाल कर दें। क्या इससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां बंद हो जाएंगी? क्या इस तरह के स्टंट्स जो हैं वो मीडिया में बड़े अच्छे लगते हैं कि ये कर दिया 2 गाड़ियों से, आप अपने केसेस जो पेंडिंग हैं चीफ जस्टिस साहब आप वो पूरे करवाएं, आप आइन और कानून की बालादस्ती करवाएं। आपके हामी साफी जो कहते हैं कि पिछले चीफ जस्टिस हम ख्याल बेंच बनाते थे, इंपॉर्टेंट केस अपने हम ख्याल बेंच से इधर उधर नहीं जाने देते थे, वही दाग आप पे अगर लग रहा है तो आप उसे मिटाने के लिए काम करें। ये सब कुछ अपनी जगह। पीटीआई ने हुज्जत तमाम की। पीटीआई ने कहा कि कल को ये ना हो, काजी साहब ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब जी इमरान खान साहब ने काजी साहब को खत लिखा, काजी साहब का जवाब मुलाहिजा हो। काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखे खत का जवाब देते हुए प्रेस रिलीज की सूरत में तफसीली जवाब दिया, यानी पीटीआई को जवाब नहीं दिया, पब्लिकली जवाब दिया है। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस की
जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर दरखास्त मौसूल हुई। सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त की सूरत 74 सफात की दस्तावेज मौसूल हुई। चीफ जस्टिस को मौसूल दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त जैसी है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि मौसूल दरखास्तनुमा दस्तावेज में किसी का नाम दर्ज नहीं किया गया। मौसूल लिफाफे के मुताबिक दरखास्त इंतजार हुसैन पंजोता ने इरसाल की। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात से भेजी गई जिसकी नुमाइंदगी वकला करते रहे। चीफ जस्टिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला अहम मुकदमात, फौजी अदालतों और इंतखाबात की पैरवी करके उनकी तकमील करते रहे। हैरान कुन है, सरबा मोहर लिफाफे की सूरत दस्तावेज पहले ही मीडिया को जारी की जा चुकी थी। यानी इस बात पर एतराज था कि ये पहले क्यों आपने जारी की। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि सब यकीन रखें, चीफ जस्टिस को अपने आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। चीफ जस्टिस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अल्लाह के फजल से चीफ जस्टिस अपने फराइज की अदायगी और मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि मुझे पता है मेरे आईनी काम का, मुझे आप दबाव में नहीं ला सकते, मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? अगर इस मुल्क के अंदर कोई साइल जाता है और वो अदालत के अंदर कहता है कि अदालत मेरी दादरसी करे, मेरे आईनी और बुनियादी कानूनी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और अदालत कहे कि आप मुझे दबाव में लाना चाह रहे हैं, आप मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, ये किस तरह का प्रेशर है? ये प्रेशर नहीं है, ये आपकी तवज्जो है बड़े बाइज्जत तरीके से, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से कि जी इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब, आप काजी हैं, आप इस मुल्क के मुनसिफ़े आला हैं, आप का ये फर्ज बनता है कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है आप वो जुल्म रोकें। ये एक मजलूम की आवाज़ थी, इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा गया चीफ जस्टिस ये करेंगे तो ये, भाई वो एक मजलूम की आवाज़ है, मजलूम का मैसेज है आपके लिए। आई डोंट सी अ पॉइंट कि इस सब को दबाव किस तरह से कहा जा सकता है। इनडायरेक्टली कहा गया है कि जी अदालत पे दबाव नहीं डाला जा सकता। किस तरह का दबाव है? एक मजलूम आके कहता है, जंजीरें अदल हिलाने की कोशिश करता है, मुनसिफों को जगाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, देखो मैं आइन और कानून का पाबंद शहरी हूं, देखे इज्जत, देखे माय लॉर्ड, मैं आपके सामने अपनी दरखास्त लेके आपकी अदालत में खुद को रहमो करम पे छोड़ रहा हूं अदालत के, और अदालत के मुझे मेरे पे दबाव डाल रहे हो, मुझे पता है मैंने क्या करना है, और बस बात खत्म। क्या इस तरह से मुल्क चलते हैं? क्या इस तरह से आइन और कानून की बालादस्ती होती है? लेट्स सी। हमें तो अच्छे की उम्मीद है कि काजी साहब एक अच्छी लेगेसी छोड़ेंगे। देखते हैं, लेगेसी बन रही है और तारीख में लिखी जा रही है। अब बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक।